आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 407 के स्पॉन्सरशिप रिफ्यूजल की कहानी। आपने देखा भी होगा कि 407 के स्पॉन्सरशिप पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आ रहे हैं। आज मैं आपकी उससे बड़ी कमाल की एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये स्पॉन्सरशिप का रिफ्यूजल आया था और इसके अंदर उन्होंने दो रीजंस लिखे हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रीजंस लिखे हैं। एक उन्होंने लिखा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो अनऑडिटेड एंड अनसाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अनऑडिटेड एंड अनसाइंड, कि अकाउंटेंट ने साइन नहीं किया और जो डायरेक्टर है उसने साइन नहीं किया। दूसरा इन्होंने लिखा है कि कंपनी इज इन अ लॉस। कमाल की बात है, ये दोनों बातें ही गलत थी। कंपनी के अकाउंट्स जो लगे थे वो साइन थे और कंपनी प्रॉफिट में थी। तो जब ये आया तो दो ऑप्शंस बचती है, या तो आप ट्रिब्यूनल पे जाएं और इस केस को फाइट करें। ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो टाइम लगेगा, साल 1.5 साल के बाद फाइल खुलेगी आपकी। आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे तो कॉस्ट लगेगा 3500 3600 की उनकी एप्लीकेशन फीस है, फिर आप लॉयर की फीस दे रहे हो जो भी आपका एजेंट लड़ रहा है। तो व्हाट वी डिसाइडेड टू डू, हमने एक पूरी सबमिशन बनाई, इमिग्रेशन को जो लिख के वापस भेजी एड्रेस करके कि दिस डिसीजन इज फैक्चुअली रॉन्ग। उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए, सबमिशन लगाए और कमाल की बात है कि इमिग्रेशन ने बात को सुना। 1 मंथ लगा और वी गॉट स्पॉन्सरशिप अप्रूवल। उन्होंने उसी बिजनेस की स्पॉन्सरशिप जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके बेसिस पे अप्रूव की है सब क्लास 407 की। एक बात तो यह है कि इमिग्रेशन ने बात सुनी, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ ये गलत डिसीजन दिया गया था और उन्होंने उस डिसीजन को रिवर्स किया। तो ऐसे भी केसेस होते हैं कि जहां पे अगर आपको लग रहा है कि डिसीजन इज फैक्चुअली रॉन्ग, मेरी बात ध्यान से सुनिए, फैक्चुअली रॉन्ग, ओपिनियन नहीं है। आपने डॉक्यूमेंट दिया था और इमिग्रेशन ने उस डॉक्यूमेंट्स को ठीक से देखा नहीं, उसका गलत है, तो इमिग्रेशन अपने डिसीजन रिवर्स करता है इन सम सर्कमस्टांसेस। अगर फैक्चुअली रॉन्ग नहीं है डिसीजन तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली जाके फाइट करना पड़ेगा। बट ये एक ऐसा केस था, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अगर आपके क्वेश्चंस है, गिव अस अ कॉल 1300 288 472। थैंक यू।